everyone, welcome to my channel. I am Sonam and we have completed till question number 7 of exercise 8.2 class 8 from NCERT book in the previous video. Let's continue with question number 8. Question number 8 क्या है? The price of a TV is rupees 13,000. एक टीवी का प्राइस कितना है? रुपीज़ 13,000. The sales tax charged on it is the rate of 12%. अब उस पर और क्या चार्ज हो गया? सेल्स टैक्स लग गया कितना? 12%. Find the amount that विनोद will have to pay if he buy it. अगर विनोद उस टीवी को ख़रीदता है तो कितने में ख़रीदेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए. तो आप कैसे निकालोगे इसे? जो 12% का सेल्स टैक्स है, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो सेल्स टैक्स, वैट या गुड टैक्स, किसी भी तरीके के जो टैक्सेस होते हैं वो कौन पे करता है? कस्टमर पे करता है. किसको? शॉपकीपर को, है ना. तो विनोद को कितना पे करना पड़ेगा इस टीवी को ख़रीदने के लिए? विनोद विल हैव टू पे इज इक्वल्स टू 13,000. तो टीवी का रेट है, प्राइस है उसका, वो तो उसे देना ही पड़ेगा. ठीक है. अब इसमें सेल्स टैक्स को प्लस करोगे या माइनस करोगे? सेल्स टैक्स कस्टमर को पे करना पड़ता है शॉपकीपर को. ठीक है. माइनस हम तब करते हैं जब शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा हो कोई. ठीक है. तो यहाँ पे सेल्स टैक्स कस्टमर पे करेगा शॉपकीपर को, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 12% का सेल्स टैक्स लग रहा है. तो 12% किसका लगेगा? 12% ऑफ 13,000. ठीक है. अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे. 13,000 प्लस दिस विल बिकम 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 13,000. सो दिस विल गिव यू 13,000 प्लस 2 zeros will get cancelled. 12 multiply 13. Just do it. What will you get? 3 2s are 6, 5, 156. 156 and 1 0. अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 5 6 0 4 1. सो यू गॉट 14,560. मतलब विनोद ने अगर ये टीवी ख़रीदा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? उसे पे करना पड़ेगा 14,560 रुपीज़. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, so next question is question number 9. Question number 9 is Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अरुण ने ऐसी जगह से स्केट्स लिए जहाँ पे 20% डिस्काउंट गिवन था. इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ 1,600. मतलब उसका मार्क्ड प्राइस जो भी था, जो भी उसका एक्चुअल रेट था, उस पे 20% का डिस्काउंट लगने के बाद अरुण ने कितना पे किया शॉपकीपर को? 1,600 पे किए. फाइंड द मार्क्ड प्राइस. अब उस पर मार्क्ड प्राइस था कितना जिस पे 20% का डिस्काउंट लगने के बाद 1,600 आएगा. ठीक है. तो अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पे मार्क्ड प्राइस निकालना है. तो हम मान लेते हैं कि लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स वॉज एक्स. हमने मान लिया कि उस पे जो प्राइस मार्क्ड था वो एक्स था. अब एक्स पे कितना डिस्काउंट लगा? 20% का डिस्काउंट लगा. मतलब अब डिस्काउंट लगने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्केट्स की? एक्स. तो उस मार्क्ड प्राइस है, 20% का डिस्काउंट लग गया, मतलब माइनस 20% ऑफ एक्स. अब इसकी ये मतलब उसने जितना पे किया होगा अरुण ने शॉपकीपर को, है ना. मार्क्ड प्राइस में से 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस जब मैं माइनस कर दूंगी तो इतना अरुण ने पे किया है शॉपकीपर को, दैट इज़ 1,600. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे. लेट्स सी व्हाट विल वी गेट. x माइनस 20% ऑफ x विल बी 20 अपॉन 100 x इक्वल टू 1,600. नाउ दिस दो फ्रैक्शंस आ गए. दोनों फ्रैक्शंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं? एलसीएम निकाल के. 1 और 100 का एलसीएम आ गया 100. ये तो ऑलरेडी 100 है, इसको मैं 100 बना दूंगी. अगर नीचे मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 100 मल्टीप्लाई एक्स विल बी 100x माइनस 20x
is equals to 1600. 100 minus 20 will be 80x upon 100 is equals to 1600. अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर लेके जाना पड़ेगा, तभी x की वैल्यू आएगी. तो x जब भी हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि जो नंबर यहाँ पे डिवाइड कर रहा है उसको जब मैं दूसरी साइड लेके जाती हूँ तो वही नंबर दूसरी साइड मल्टीप्लाई करता है, और जो नंबर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 80 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, वो जब राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा. अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो कितना आएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 200 मल्टीप्लाई 10 विल गिव यू 2000 रुपीज़. 2000 मतलब उन स्केट्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, एक्चुअल प्राइस कितना था उन पे, 2000. मार्क्ड प्राइस वॉज 2000, जिस पे 20% का डिस्काउंट लगने के बाद अरुण ने कितना पे किया, 1600 पे किया शॉपकीपर को. So this question is completed. I hope you understood this question. Let's come to the next question. Yes, so next question is question number 10. Question number 10 is, I purchased hair dryer for rupees 5400 including 8% VAT. मतलब टोटल 5400 मैंने पे किए शॉपकीपर को, जिसमें वैट इंक्लूडेड था, और कितना वैट लगा था, 8%. ठीक है. फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड. मुझे प्राइस फाइंड करना है कि वैट ऐड करने से पहले कितना प्राइस था उसका. ठीक है, मतलब मैंने कितना पे किया कस्टमर को, मैंने कितना पे किया शॉपकीपर को, 5400 पे किया, जिसमें 8% वैट इंक्लूडेड है. ठीक है, मुझे फाइंड करना है कि इस वैट के लगने से पहले हेयर ड्रायर की प्राइस कितनी थी. तो वो मैं कैसे फाइंड करूँगी, मान लो कि लेट द प्राइस बिफोर वैट वॉज इंक्लूडेड, वैट वॉज एडेड वॉज x. मान लो कि वैट ऐड करने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, x थी. अब x, ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड हो गया, वैट इंक्लूड हो गया, और कितना इंक्लूड हो गया वैट, 8%. मतलब अगर पहले उसकी वैल्यू 8 थी तो अब कितनी हो जाएगी, x प्लस 8% ऑफ x, है ना. ठीक है, तो x प्लस 8% ऑफ x हो गई हेयर ड्रायर की वैल्यू. अब फाइनल वैल्यू जो कि मैंने कितनी पे की शॉपकीपर को, 5400. सो दिस विल बी इक्वल टू 5400. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है निकालने के लिए. तो ये क्या आ जाएगा, लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. x प्लस 8/100 x इक्वल टू 5400. इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है. दोनों फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, द सेम वे विच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको भी मैं 100 बना दूँगी, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई x इज़ 100x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 5400. 100 प्लस 8 इज़ 108 डिवाइडेड बाई 100x इज इक्वल्स टू 5400. तो यहाँ पे सेम x की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो ये 100 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, और 108 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उधर जाके करेगा डिवाइड. सो लेट्स सॉल्व दिस. आई विल सॉल्व विथ 2. 54 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आता है, तो मैं 54 से डिवाइड कर देती हूँ. 54 100, देन 54 2 ज़ा 108, देन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 0. 50 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 5000. ठीक है, मतलब वैट लगने से पहले 8% वैट लगने से पहले उसकी प्राइस कितनी थी हेयर ड्रायर की, 5000. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज
An article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. मतलब एक आर्टिकल को ख़रीदा गया है 1239 रुपीज़ में, जिसमें 8% ऑफ GST इंक्लूडेड है. ठीक है. फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड. बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया. उसमें क्या एडेड था? वैट एडेड था उसमें, और अब GST एडेड है इस वैल्यू में. तो हमें निकालना है कि GST ऐड करने से पहले उसकी वैल्यू कितनी थी. तो सेम वे से करेंगे हम. मान लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST एडेड वॉज X. मान लिया मैंने कि GST ऐड करने से पहले उस आर्टिकल की वैल्यू थी X. ठीक है. अब इसमें ऐड हो गया क्या? GST. और कितना GST ऐड हुआ? 18%. X प्लस 18% ऑफ X. अब ये वैल्यू कितनी हो गई? कितना पे किया? टोटल कितना पे किया गया है GST ऐड करने के बाद? 1239. अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगी और मेरा आंसर आ जाएगा. लेट्स सॉल्व दिस. X प्लस 18% विल बी 18 अपॉन 100. X is equals to 1239. So this will give you, again you will take LCM of 1 and 100, you will get 100. You will make this 1 as 100, multiply 100 in the numerator also. तो 100 multiply x हो जाएगा 100x and 18x which is 1239. 100 plus 118 is, sorry, 100 plus 18 is 118 upon 100. X equals to 1239. So x is equals to 1239 multiply 100. ये 100 यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा. ये 118 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करेगा. तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं. 2 से कैंसिल करती हूँ मैं. 2 5 सा 10, 2 9 सा 18, 2 5 सा 10, 0. अब 59 से डायरेक्ट कैंसिल करके देखो. 1239 को 59 से जब मैं डायरेक्ट करूँगी तो कितना आएगा? 2 9 सा 18, 2 5 सा 10, 2 9 सा 18, 2 5 सा 10, 11. तो ये आ गया 19, 20, 21, 22, 23, 59. 59 1 सा 59, मतलब 21 पे कैंसिल होगा. 59 1 सा 59, 59 21 सा 1239. तो 21 मल्टीप्लाई 50. तो ये कितना आएगा आपका? 5 1 सा 5, 5 2 सा 10 एंड 1 मोर 0, 1050 रुपीज़. तो मतलब उस क्या खरीदा था? आर्टिकल. उस आर्टिकल की वैल्यू GST लगने से पहले कितनी थी? 1050 रुपीज़ थी. So by this we have completed all the questions of exercise 8.2. We will start exercise 8.3 from the next video, and I hope all of you have understood till this. If you have any doubt, you can comment me in comment box. And just to check if you have understood or not, I'll give you one question. All of you have to solve that question and answer me in comment box or the mail ID given in the description. I will be waiting for your answers. Let's see what is the question. Okay, so the question is, Amit was given an increment of 20% on his salary. अमित को कितना इंक्रीमेंट मिला है सैलरी पे? 20% इंक्रीमेंट मिला है सैलरी पे. इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 30,600, उसकी न्यू सैलरी कितनी है? 30,600. वॉट वॉज हिज सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट. आपको निकालना है कि इंक्रीमेंट से पहले उसकी सैलरी कितनी थी. सो आई होप ऑल ऑफ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन and I will be getting the answers soon. Okay then, bye bye, take care everyone.